मैं अवधेश पटेल, आपके बीच अवधेश पटेल। आज हम बात करने वाले हैं मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी जी का जो जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। 1891 में उन्होंने बैरिटियर यानी कि वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए भारत से इंग्लैंड गए थे। वहाँ से पढ़ने के बाद भारत, फिर उसके बाद ये क्या है, पढ़ाई कर जैसे ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद कंप्लीट करने के बाद ये भारत आने के बाद पहले राजकोट फिर मुंबई में अपनी वकालत शुरू की। पहले कहाँ? राजकोट में, फिर कहाँ? मुंबई में इन्होंने अपनी वकालत शुरू की। बात 1869 की, 1893 की, सॉरी 1893 में है। वे कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। किसके लिए? दादा अब्दुल्ला एक व्यक्ति थे, एक सेठ थे, जिनके केस को लड़ने के लिए ये कहाँ पे चले गए? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने एक नेटॉल, जो कि हाई कोर्ट में वकालत की। नेटॉल का एक हाई कोर्ट था, वहाँ पे इन्होंने क्या की? वकालत की। दक्षिण मतलब अफ्रीका से जब वहाँ पे उन्होंने वकालत की, वहाँ इन्हें क्या हुआ कि बहुत सी चीज़ें, जैसे ये दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए क्या किया, फोनिक्स एक फॉर्म की स्थापना किया। इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। उसके बाद ये तो इन्होंने क्या किया कि भाई टॉलस्टॉय युद्ध जैसे बुक फॉर्म की स्थापना की। फिर 1901 की बात है, कलकत्ता में इन्होंने कांग्रेस में पहली बार, जो कांग्रेस 1885 में गठन किया गया था, 1901 कलकत्ता आए। कलकत्ता में इन्होंने कांग्रेस जो थी अधिवेशन में पहली बार इन्होंने भाग लिया था। 9 जनवरी 1915 ये दक्षिण अफ्रीका से कहाँ? भारत वापस आए। भारत आने पे इन्हीं के जो ये आपका 9 जनवरी 1915 है, जब ये भारत वापस आए थे, तो 9 जनवरी को लेकर के हम भारतवासी को क्या करते हैं? प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। 25 मई 1915 को गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की, और यहीं से इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। यानी कि पहले जो सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है, यानी कि कहाँ पे? साबरमती की नदी के किनारे जिन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की गई, इसी आश्रम को हम सत्याग्रह आश्रम का नाम देते हैं। ठीक है। बात है 1917 में, जब ये चंपारण सत्याग्रह, बात 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह इन्होंने शुरू की भारत, इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा गांधी करके, यानी महात्मा को नाम से संबोधित किया था। फिर 1918 में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया। 1920 में असहयोग आंदोलन उन्होंने चलाया। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया उन्होंने। 1932 में कर्नवाल अवार्ड में विरुद्ध इन्होंने पूना जेल में एक आंदोलन किया था कर्नवाल अवार्ड को लेकर के, ठीक है, जो कि जातिवाद से रिलेटेड थी। फिर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। फिर 1948 में बात है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी, और इनकी कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई। कुछ और इम्पोर्टेंट अगर इनकी बात करें तो जो इनसे जुड़े हुए लोग थे, जिसका नाम था प्यारेलाल। प्यारेलाल जो थे वो सचिव थे। इनके क्या थे? सचिव थे। डॉक्टर सुशीला नैयर जो थी, कौन? डॉक्टर सुशीला नैयर, जो इनकी निजी चिकित्सक थी। कनू गांधी, जो कनू गांधी थे, उनके जो निजी फोटोग्राफर थे। ठीक है। तो इनसे रिलेटेड कुछ पत्राचार और कुछ बुक्स थे, उन पे थोड़ा सा रिलेटेड बात करते हैं। इन्होंने लिखा था लंदन गाइड। क्या था? फर्स्ट बुक इनकी थी लंदन गाइड, अ गाइड टू हेल्थ। क्या था? ए गाइड टू हेल्थ इनकी बुक थी। ग्रीन पैम्पलेट, जो हरी पुस्तिका के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्होंने लिखा। हिंद स्वराज भी इन्होंने लिखा है। इंडियन ओपिनियन इनकी बुक थी। अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो जो इन्होंने इंडियन ओपिनियन में लिखा था, यंग इंडिया इंग्लिश में लिखी गई है। जो नवजीवन है वो भी हिंदी में लिखा गया है। हरिजन जो इनकी पत्रचार था, वो इंग्लिश में। सत्याग्रह पत्र जो है इन्होंने लिखा। गांधी जी पे कुछ महत्वपूर्ण बुक्स भी लिखी गई हैं, मैं उस पर बात, जैसे माय फादर यानी कि बापू, मनु बहन इनकी, जो मनु एक बहन गांधी जी ने लिखा था, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी।
लुईस फीसर ने लिखा, जो कि अमेरिकी पत्रकार थे। द महात्मा, इन्होंने, इनकी जीवनी है जो तेंदुलकर ने लिखा। गांधी जी राइज टू पावर, यह जोडी ब्राउन ने लिखा। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जो कि इनकी बायोग्राफी है ऑफ महात्मा गांधी की। माई अर्ली लाइफ, माई चाइल्डहुड, यह गांधी के द्वारा लिखी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो गांधी से रिलेटेड था। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।